अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, खुश आमदीद हज सीरीज के पार्ट 11 में, जहां आज हम बात करेंगे हज 2025 वीज़ा की मनसूखियां, कोटा में कटौतियां और मुआशी असरात। इब्तदाई हिस्सों में हमने ये जाना कि हाजी कौन होते हैं और हज क्या है, एहराम बांधने के उसूल, अहम मुनासिक और ज़ुल हज्जा की 8वां से 13वां तारीख तक के अहम दिन। उसके अलावा हमने वीज़ा के हुसूल का तरीका और मोतबर प्लेटफॉर्म्स का तारुफ करवाया जहां से फ्लाइट्स और होटल्स की बुकिंग की जा सकती है, मुख्तलिफ ममालिक से फ्लाइट्स के किराए, मदीना पहुंचने के बाद बजट और लग्जरी रिहाइश, खाने पीने के मकामात और मदीना के तारीखी और मकामी बाजार जैसे कुबाई मार्केट और शीफ मार्केट का भी तज़किरा किया। इसी तरह पिछले हिस्सों में हम मदीना से मक्का रवाना हुए और ट्रांसपोर्ट के अखराजात और बुकिंग ऑप्शंस बताए मक्का में, बजट और लग्जरी रिहाइश और खाने पीने की सहूलियात का जिक्र किया और ज़ुल्हज्जा के हर दिन की अहमियत बयान की। पार्ट 5 में हमने बजट बमुकाबला लग्जरी हज के अखराजात का तफसीली मुआजना किया, एहराम खरीदने से लेकर वापसी तक के हर छोटे बड़े खर्चे का अहाता किया। अपने पिछले हिस्से में हमने हज के दौरान वाशरूम की मुश्किलात, तवाफ के मसाइल और मक्का व मदीना में बड़ी फूड चेन्स जैसे अलबैक वगैरह की मुश्किलात और मुकद्दस शहरों में ट्रांसपोर्ट सिस्टम के मसाइल पर भी बात की। गुज़िश्ता हिस्से में हमने दुआओं की आसमान छोती कीमतों और उनके मुतबादिल, स्मार्ट हल और इस साल मक्का की शदीद गर्मी के चैलेंजेस का जायजा लिया। अगर आपने अब तक ये वीडियोस नहीं देखे तो जरूर देखें। हज मक्का मुकर्रमा का वो मुकद्दस सफर जो इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में शामिल है, दुनिया भर के मुसलमानों के लिए बेपनाह रूहानी अहमियत रखता है। हर साल दुनिया के हर कोने से लाखों मुसलमान मक्का और मदीना का रुख करते हैं ताकि जिंदगी में कम से कम एक मर्तबा इस फर्ज को अदा कर सके। रिवायती तौर पर हज के अय्याम का माहौल अकीदत, इत्तेहाद और कुर्बानी की कहानियों से भरा होता है, लेकिन इस साल हज 2025 एक गैर मुतवक्के सूरत हाल का शिकार हो गया जो हज तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा बनने वाला था। वो इस बार मायूसी, बेयकीनी और हजारों आजमीन के लिए दिल शिकस्तगी का सबब बन गया। जनूबी एशिया के ममालिक जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चंद दीगर ममालिक के हजारों वीजे अचानक मनसूख कर दिए गए। कोटा सिस्टम की बदइंतजामी ने सूरत हाल को मजीद बिगाड़ दिया। इस बुहरान ने न सिर्फ इनफिरादी हजाज और उनके अहल खाना को मुतासिर किया, बल्कि ट्रेवल एजेंसीज, एयरलाइंस, होटल मालिकान और यहाँ तक के सऊदी माइशत पर भी गहरे असरात मुरतब किए। इस वीडियो में हम हज 2025 की मौजूदा सूरत हाल का तफसील से जायजा लेंगे। क्या गलत हुआ, वीजा और कोटा का बुहरान कैसे शुरू हुआ, इस साल आजमीन की तादाद गुज़श्ता बरसों के मुकाबले में क्या है और इन वाकयात के माली व जज्बाती असरात कितने वसी हैं। तो वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें ताकि इस बदलती सूरत हाल की मुकम्मल तस्वीर आपके सामने आ सके। वीजा की मनसूखियां और सफर में खलल। जब इस साल हज का मौसम करीब आया तो हजारों मुसलमान अपने अपने ममालिक से तमाम इंतजामात मुकम्मल कर चुके थे। फ्लाइट्स बुक हो चुकी थी, होटल रिजर्व हो गए थे, वैक्सीन लगवाई जा चुकी थी और हज की तरबियती नशिस्तों में शिरकत भी मुकम्मल हो चुकी थी। लेकिन हज के आगाज से महज चंद हफ्ते पहले ऐसी खबरें सामने आई कि सऊदी हुकाम ने भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान और कुछ अफ्रीकी ममालिक समेत कई मुल्कों के लिए वीज़े जारी करने का अमल मुअत्तल कर दिया है। वजूहात में इंतजामी ज़ाब्ते और हुजूम पर काबू पाने जैसे अवामिल का हवाला दिया गया, मगर अवाम के सामने कोई शफाफ और वाज़े वजाहत पेश नहीं की गई। उस फैसले का वक्त सबसे ज्यादा तबाहकुन था क्योंकि हजारों आजमीन पहले ही निजी टूर ऑपरेटर्स के जरिए महंगे हज पैकेजेस के लिए भारी रकूम अदा कर चुके थे। उनमें से कई ने कर्जे लेकर, अपनी कीमती चीजें बेचकर और बरसों की मंसूबा बंदी के बाद उस मुकद्दस सफर का इरादा किया था। वीज़ों की आखिरी लम्हात में मनसूखी ने उनके ख्वाब बिखेर दिए और उन्हें मुकम्मल तौर पर बेयार और मददगार छोड़ दिया, जहां ना कोई वजाहत थी ना मुतबादिल। हत्ता कि जिन लोगों ने वीज़े हासिल कर लिए थे उनके वीज़े भी मनसूख होने के खतरे में आ गए। मुतअद्दिद मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर रोक लिया गया और कई के वीज़े बगैर इत्तला के डिजिटली मनसूख कर दिए गए। इस अचानक रुकावट ने न सिर्फ इनफिरादी हजाज को मुतासिर किया बल्कि ट्रेवल एजेंसीज और हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स को भी शदीद मुश्किल में डाल दिया, जो इतने कलील वक्त में ना पैकेजेस रीशेड्यूल कर सकते थे ना रकूम वापस कर सकते थे। कोटा मैनेजमेंट में बदइंतजामी और इम्तियाजी सलूक के इल्जामात। इस साल के हज बुहरान की एक और बड़ी वजह हाजियों के कोटे के निज़ाम में बदइंतजामी थी। हर साल
सऊदी हुकूमत हर मुल्क को उसकी मुस्लिम आबादी की बुनियाद पर मखसूस तादाद में हज के मौके अलाट करती है। उन कोटों में से कुछ सरकारी स्कीम के तहत हाजियों के लिए मुख्तस किए जाते हैं, जबकि बाकी निजी टूर ऑपरेटर्स को दिए जाते हैं। लेकिन इस साल इस तकसीम में शदीद बेकायदगियां देखने में आई। भारत जैसे ममालिक में निजी हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स का कोटा बगैर किसी पेशगी इत्तला के बहुत कम कर दिया गया। पिछले सालों में जहां हजारों निजी हाजी जाते थे, 2025 में उनकी तादाद में नुमायां कमी देखने को मिली। कई लोगों ने इल्जाम लगाया कि हक्काम ने सरकारी हज कमेटियों को हद से ज्यादा हिस्सा देकर निजी ऑपरेटर्स को नजरअंदाज किया। इस गैर मुंसिफाना तकसीम ने इम्तियाजी सलूक और पसंदीदा रवैये के इल्जामात को जन्म दिया। मुतअद्दिद टूर ऑपरेटर्स ने एहतजाज किया कि ये नया निज़ाम हज के कारोबार को सरकारी चैनल्स तक महदूद करने और निजी मुसाबकत को ख़त्म करने के लिए बनाया गया है। कुछ का कहना था कि ये मुकम्मल तौर पर इंतजामी नाकामी है, क्योंकि हजारों नशिस्तें नाकिस हम आहंगी की वजह से खाली रह गई, जबकि असली उम्मीदवार इंतजार करते रह गए। पाकिस्तान में भी निजी हज स्कीम को सख्त धचका लगा, जहां सिर्फ महदूद तादाद में लोग निजी पैकेजेस के तहत जा सके। कई उम्मीदवारों के नाम बगैर किसी वाज़ेह वजह के फहरिस्तों से निकाल दिए गए, जिससे निजी ऑपरेटर्स और हुकूमती हुक्काम के दरमियान कशीदगी बढ़ गई। गुज़श्ता बरसों के मुकाबले में हाजियों की तादाद में कमी। इस बुहरान का सबसे वाज़ेह असर इस साल हज पर जाने वाले हाजियों की मजमूई तादाद में नुमायां कमी की सूरत में सामने आया, जहां सरकारी तखमीने के मुताबिक हज 2025 में 2.5 मिलियन से जायद ज़ायरीन की शिरकत मुतवक्के थी और उसकी तादाद वबा से पहले के आदाद व शुमार से बढ़ने वाली थी। वहां हकीकत में हाजियों की तादाद उस हदफ से काफी कम रही। पिछले बरसों में सिर्फ भारत से 1,75,000 से जायद हाजी जाते थे, पाकिस्तान से तकरीबन 1,79,000 और बांग्लादेश से 1,25,000 से जायद। लेकिन इस साल इन आदाद व शुमार में जबरदस्त कमी देखने को मिली। कई इलाकों में जैसे जम्मू व कश्मीर में हज दरख्वास्त दहिंदगान की तादाद सिर्फ 2 साल पहले के मुकाबले में 70% कम हो गई। ऐसी वसी पैमाने पर शिरकत में कमी गुज़श्ता कई दहाइयों में पहली बार देखने में आई, खास तौर पर जब वबा के सालों की पाबंदियां खत्म हो चुकी थी। ये कमी सिर्फ आदाद व शुमार में नहीं बल्कि रूहानी और जज्बाती माहौल में भी महसूस हुई। मक्का की गलियां और अरफात के मैदान, जो आमतौर पर हर नस्ल और जुबान के हाजियों से भरे होते थे, इस बार वाज़ेह तौर पर कम भीड़ के साथ देखे गए। वो तनव्वु और सकाफती रंगीनी जो आम तौर पर हज की शनाख्त बनती है, इस बार कम महसूस हुई और मकामी लोग और कारोबारी हजरात भी हज के अहम दिनों में गैर मामूली सुकून और खामोशी की बात करते नजर आए। ट्रेवल एजेंसीज, एयरलाइंस और सऊदी कारोबारों के लिए माली नुकसानात। इस सूरत हाल के मुआशी असरात भी बहुत शदीद रहे। सिर्फ जनूबी एशिया में हजारों हज और उम्रा स्पेशलाइज्ड ट्रेवल एजेंसीज को भारी माली नुकसान का सामना करना पड़ा। उनमें से बेशतर ने हाजियों से एडवांस रकूम वसूल करके परवाजें, रिहाइश, ट्रांसपोर्ट और दीगर सर्विसेज की बुकिंग पहले ही कर ली थी और अब वो हाजियों की रकूम वापस करने के मुतालबात का सामना कर रहे हैं जो वो पूरी नहीं कर सकते। कुछ एजेंसीज ने मकामी करेंसी में करोड़ों का नुकसान रिपोर्ट किया और कई का पूरा सालाना कारोबार चंद दिनों में तबाह हो गया। एयरलाइंस को भी सैकड़ों परवाजें मंसूख करनी पड़ी, जिससे माली नुकसानात और लॉजिस्टिक मसाइल पैदा हुए। मक्का और मदीना के होटल्स जो सीजन के लिए मुकम्मल बुक हो चुके थे, यकदम खाली हो गए और रिजर्वेशंस मंसूख हो गई। मकामी दुकानदार, ट्रांसपोर्ट कंपनियां और गाइड्स, जिनका रोजगार हर साल हज सीजन पर मुनहसिर होता है, भी इसी अंजाम का शिकार हुए। स्टॉल, रेस्टोरेंट और तोहफे की दुकानें जो उन दिनों में सबसे ज्यादा कमाई करती थीं, कम आमदनी और कम ग्राहकों का सामना करने लगी। यहाँ तक कि सऊदी हुकूमत जो अपनी नॉन आयल मईशत का बड़ा हिस्सा हज और उम्रा खिदमात से कमाती है, को भी हाजियों की कम तादाद और टैक्स और सर्विस फेसेस की कमी का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। जज्बाती और रूहानी नताइज, इंतजामी नाकामियों और माली नुकसानात से हटकर इस बुहरान का सबसे अफसोसनाक पहलू हजारों ख्वाहिशमंद हाजियों की टूटी हुई उम्मीदें हैं। कई मुसलमानों के लिए हज करने का मौका जिंदगी में एक ही बार आता है। सालों की जमा पूंजी, कुर्बानियां और तैयारी उस सफर के लिए की जाती है और जब आखिरी लम्हे पर ये उम्मीदें टूट जाएं, तो दिलों पर गहरा जख्म छोड़ जाती हैं। बेशुमार खानदानों ने अपने बुजुर्ग वालिदैन को आंसू बहाते देखा। बच्चों को महीनों की तैयारी के बाद मायूसी का सामना करना पड़ा।
اور کئی علاقوں میں پوری کی پوری برادری اپنے نمائندوں کے انکار پر دل گرفتہ ہوئی۔ کئی مقامات پر احتجاج، درخواستیں اور عوامی آوازیں بلند ہوئیں، جنہوں نے مقامی اور سعودی حکام سے جواب طلب کیے اور احتساب کا مطالبہ کیا۔ اختتامیہ: حج 2025 کا بحران اس بات کا عکاس ہے کہ جب بین الاقوامی مذہبی اجتماعات ناقص پالیسیوں، غیر شفاف فیصلوں اور انتظامی غفلت کا شکار ہوں تو کتنے بڑے پیمانے پر تباہی پھیل سکتی ہے۔ ویزا کی اچانک منسوخی، امتیازی کوٹا تقسیم اور نتیجتاً حاجیوں کی تعداد میں زبردست کمی نہ صرف ایک مقدس روایت کو متاثر کرتی ہے بلکہ انفرادی، سماجی اور معاشی طور پر بھی شدید نقصان پہنچاتی ہے۔ عالمی مسلم برادری جب ان واقعات پر غور کرے گی تو یہ واضح ہوگا کہ حج کے انتظامات اور مینجمنٹ میں فوری اصلاحات کی ضرورت ہے۔ شفاف ویزا پروسیس، منصفانہ کوٹا تقسیم اور حکومتوں اور نجی اداروں کے درمیان بہتر ہم آہنگی ہی اعتماد بحال کرنے اور اسلام کے اس اہم رکن کی حرمت کو انتظامی بدانتظامی سے محفوظ رکھنے کا واحد راستہ ہے۔ دعا ہے کہ آنے والے حج سیزن 2025 کی غلطیوں سے سیکھیں اور ہر اس مسلمان کے لیے جو اللہ کے دربار میں حاضری کا خواہش مند ہو، یہ سفر زیادہ آسان، منصفانہ اور بابرکت بنائیں۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا مواد پسند آیا ہوگا اور یہ آپ کے سفر کی منصوبہ بندی میں مددگار ثابت ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، دوسرے مسافروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ مزید دلچسپ سفری گائیڈز اور تجاویز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اگلی قسط میں ملاقات ہوگی۔